आज 88वें परिच्छेद की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। श्री रामकृष्ण अदर के घर के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अदर सेन ये डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे उस समय के ज़माने में कलकत्ता के। बैठक खाना 2 मंजिले पर है। श्रीयुत नरेंद्र, दोनों भाई मुखर्जी, भवनाथ, मास्टर, चुनीलाल, हाजरा आदि भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, 6 सितंबर 1884। भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण आदर से पूछते हैं, क्या निताई डॉक्टर न आएगा? श्रीयुत नरेंद्र गाएंगे, इसके लिए बंदोबस्त हो रहा है। तानपुरा बांधते समय तार टूट गया। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे यह क्या किया? तब नरेंद्र अपना तबला ठीक करने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे तुम तबला ठोक रहे हो और मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मानो कोई मेरे गाल पर चपत मार रहा हो। कीर्तन के संबंध, गीत के संबंध में बातचीत हो रही है। नरेंद्र कह रहे हैं, कीर्तन में ताल समाधि कुछ नहीं है, इसलिए इतना पॉपुलर, जनप्रिय है और लोग उसे पसंद करते हैं। श्री रामकृष्ण, यह तो क्या कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है, इसीलिए लोग इतना चाहते हैं। नरेंद्र गा रहे हैं, हे दीन शरण तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। दूसरा, क्या मेरे दिन व्यर्थी चले जाएंगे? हे नाथ, सदा ही आशा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। श्री रामकृष्ण हाजरा से साहस से कहते हैं, इसने पहली भेंट के समय यही गाना गाया था। जावे किए हे दिन हमार विफले चलिए, बंगाली गीत है। क्या मेरे दिन विफल चले जाएंगे? बहुत सुंदर वो गीत है। तो जावे किए हे दिन हमार विफले चलिए, आछी नाथ दीवानिशी आशा पोत निरखी, बहुत सुंदर वो गीत है। तो कई जगह पर किताबों में हमको मिलता है कि स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण की पहली मुलाकात के समय स्वामी विवेकानंद ने पहले जो सबसे पहला जो गीत गाया वो है मन चलो निज निकेतन। हे मन, चलो अपने घर चलो। मन चलो निज निकेतने संसारे विदेशी विदेशी देशे भ्रमो केनो अकारणे। तो यहाँ पर परंतु श्री रामकृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि नरेंद्र पहली बार आया तो पहला गीत वह गाया। तो इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। श्री राम की लीला प्रसंग में जो कुछ लिखा है, श्री रामकृष्ण वचनामृत में जो लिखा है और स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है, विस्तृत जीवनी, उसमें जो लिखा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये हो सकता है कि या तो श्री रामकृष्ण देव उतने दिन बाद भूल गए हों, या फिर ये हो सकता है कि कथाकार ने दूसरे प्रकार के उनकी कुछ गलती हुई हो। पर जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जब श्री रामकृष्ण के साथ सबसे पहली मुलाकात जो हुई, रामचंद्र दत्त ने वहाँ पर शिमूलिया स्ट्रीट में, वहाँ पर उनके संबंधी थे, उनके यहाँ उनके गाना वाला नहीं आया था, तब नरेंद्र नाथ गए थे। तब शायद हो सकता है उन्होंने पहली मुलाकात में गीत गाया हो, जाबे किए दिन विफले चलिए। और दक्षिणेश्वर में पहली बार जब आए तब शायद हो सकता है मन चलो निज निकेतन गाया हो। इसलिए कुछ कुछ जो कहानी का जो कथा जो लेखक हैं उन्होंने शायद ऐसा कह दिया। जो भी होगा, उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव, नरेंद्र ने और भी 2-1 गाने गाए, फिर वैष्णव चरण ने एक गाना गाया, हे वीणा तो ईश्वर का नाम ले, यह गाना एक बार गाओ, श्री रामकृष्ण कहते हैं।
वैष्णव चरण को, हे वीणा तू ईश्वर का नाम ले, गाना एक बार गाओ। वैष्णव चरण गा रहे हैं बहुत सुंदर गीत। ए वीणा तू ईश्वर का नाम ले, उनके श्री चरणों को छोड़, तुझे परम तत्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं। तू हरे कृष्ण कहती जा, उनकी कृपा होगी तो मैं भवसागर में फिर न रह जाऊंगा, न उसके लिए मुझे कोई चिंता होगी। वीणा एक ही बार उनका नाम ले, नाम के सिवा और दूसरा अवलंब नहीं है। गोविंदास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना, जिससे कि मैं अपार समुद्र में कहीं बह न जाऊं। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया है। वे उसी आवेश में कहते हैं, आहा हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। भक्तगण चारों ओर बैठे हुए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। कमरा आदमियों से भर गया है। तो वह जो गीत हमने अभी कहा, तो उस समय जो वैष्णव चरण ने गीत गाया था, जिसका हिंदी में हम लोगों ने कहा, उसका बंगला में है, हरि हरि बोलो रे बिने, श्री हरि चरण बिने, परम तत्व आग पारी बिने, हरि नाम ताप हरे, मुखे बोले हरे कृष्ण हरे। हरि यदि कृपा करे तबे भवे आर का भाविने, बिने एक बार हरि बोलो, हरि नाम बिने नाही संबोल, दास गोविंद कोय तीन गैलो अकुले जनो भाषिने। बहुत सुंदर गीत। उसके बाद में कीर्तनिया उस गाने को समाप्त कर दूसरा गाना गाने लगा। श्री गौरांग सुंदर नव नटवर तप्त कांचन काय, वो गा रहा था। श्री रामकृष्ण उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। फिर बैठकर बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं। गाते ही गाते श्री रामकृष्ण को फिर भावावेश हो गया। सिर झुकाए हुए समाधिलीन हो गए। सामने तकिया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर ढुलक गया है। कीर्तनिया फिर गा रहे हैं, हरि नाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है, मधाई मधुर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनिया ने एक और गाना गाया। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो गए, नृत्य कर रहे हैं। ये अपूर्व नृत्य देखकर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके, सब श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य करने लगे। क्या उस समय दिव्य वातावरण रहा होगा, जरा कल्पना कीजिए। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद नृत्य कर रहे हैं, सब भक्त नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण को समाधि हो रही है। उस समय उनकी अंतर्दशा हो गई, जबान बंद हो गई, सर्वांग स्थिर हो गया। भक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं प्रेमोन्मत्त की तरह। कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्री रामकृष्ण ने गाना शुरू किया। आज अधर का बैठक खाना, श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरि नाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं, श्रीवास के आंगन में वो जाते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। ठीक इसी प्रकार की हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास का पुनरावृत्ति होता है। और वो जो गीत गाया था, जो हिंदी में हम लोग गीत गाया, उसका बंगला यहाँ पर दिया है कथामृत में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोले आमार गौर नाचे, नाचे रे गौरांग आमार हिमगिरिर माझे। रांगा पाए सोनार नुपुर, रुनु रुनु बाजे। थेको रे बाप नरहरि थेको गौरेर पाशे, राधार प्रेमे गोड़ा तनु दुलाय पड़े आछे। श्यामेर नागाल पेलाम नालो से ही आमी की सुखे आर धरे नहीं।
श्याम यदि मोर होतो माथार चूल, जतन करे बांधतुम बेनी सोई दिए बकुल फूल। केशव केनो जेतने बांधतुम सेई, श्यामा कालो आर केश कालो, केव नक्ते पार्वना सेई, कालाय कालोय कालोय विषे जेतोगो। श्याम यदि मोर बेशर होइतो, नासा माजे सत रहितो, अधर चांद अधरे रही नहीं, जावर नहीं ता मने भय गो। श्याम केनो बेशर होवे सही। श्याम यदि मोर कंकन होतो, बाहु माजे सतत रहितो, इंकन नाड़ो दिए चले जेतुम सही, बाहु नाड़ा दिए श्याम कंकन हाथे दिए चले जेतुम सही राजपथे। इतने सारे गाने बंगला में सब हो रहे हैं, एक के बाद एक। और मानो अदर का बैठक खाना, श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरिनाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए। भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। भावावेश में अब भी हैं। उसी अवस्था में नरेंद्र से कह रहे हैं, वही गाना गा, माँ मुझे पागल कर दे। बंगला में गीत है, माँ हमारे दे माँ पागल करे। अरे ऐसे ही पागल हो गए और बोल रहे और पागल करो। श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेंद्र ने गाया, माँ मुझे पागल कर दे। श्री रामकृष्ण ने एक दूसरा गाना चिदानंद सिंधु नीरे गाने के लिए कहा। नरेंद्र गा रहे हैं, चिदानंद सिंधु में प्रेमानंद की तरंगें उठ रही है, वो महाभाव है। उस रसलीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन करूं। महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया, देश काल की सीमा भेदाभेद सब दूर हो गए। अब आनंद में मस्त होकर बाहु को उठा मन, उनके नाम का कीर्तन कर। श्री रामकृष्ण नरेंद्र कह रहे हैं, और चिदाकाश वाला नहीं रहने दे, वो बड़ा लंबा है ना। अच्छा धीरे धीरे सही। नरेंद्र ने वो भी गाना गाया। श्री रामकृष्ण ने एक और गाने गाने के लिए कहा, उसे भी गाया। श्री रामकृष्ण भक्तगण जरा विश्राम कर रहे हैं। नरेंद्र ने धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के कानों में कहा, आप वह गाना जरा गाइएगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरा गला बैठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, कौन सा गाना? नरेंद्र, भुवन रंजन रूप। श्री रामकृष्ण ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया। इतने गाने, आप सोचिए कितना वह वातावरण होगा। गाना समाप्त हो गया। नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था। नरेंद्र साहस्य, जी हाँ, धीरे धीरे। श्री रामकृष्ण साहस्य, धीरे धीरे नाचा था। नरेंद्र साहस्य का, उसकी तोन भी नाचती थी, सब लोग हंसते हैं शशधर जिस मकान में हो, उस मकान में श्री रामकृष्ण के निमंत्रण की बात हो रही है। नरेंद्र, मकान वाला खिलाएगा? श्री रामकृष्ण, सुना है उसका स्वभाव अच्छा नहीं, लुच्चा है। नरेंद्र, इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेंट हुई थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया। आपने कैसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है? यह बात स्वामी विवेकानंद इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि श्री रामकृष्ण देव ये इस प्रकार से जान जाते हैं या फिर वो ऐसे छू नहीं सकते, उनका हाथ टेढ़ा हो जाता है, ये सब। पर स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं बाद में कि मैंने जानबूझकर टेस्ट करने के लिए वो देखा कि श्री रामकृष्ण ने वो उनको पानी दिया या नहीं दिया गया। तो सीआईडी ऑफिसर बन करके स्वामी विवेकानंद ने पता लगाया क्यों नहीं छुपाया, तब देखा कि हाँ उसका चरित्र बहुत खराब था। श्री रामकृष्ण को तो बताया नहीं था किसने, पर माँ उनके पैरों को बेताल नहीं पड़ने देती थी। तो यह जो स्वामी विवेकानंद की ऐसे ही श्रद्धा नहीं हुई है, धीरे धीरे करके उन्होंने टेस्टिंग किया, उन्होंने बहुत जांच पड़ताल की, तब श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो नरेंद्र कहते हैं, इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेंट हुई थी,
उस दिन उसके छुए गिलास में आपने पानी नहीं पिया, आपने कैसे पहचाना कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है? श्री रामकृष्ण साहस्य। हाजरा एक और घटना जानता है। उस देश में मतलब सीहोर में हृदय के घर में वह हुई थी। हृदय तो सीहोर के घर से था। तो यह श्री रामकृष्ण उनके मामा हुए। हाजरा कहते हैं वह एक वैष्णव है, मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था। हाजरा कहता है वो मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था। जो ही आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेर कर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने कहा, सुना अपनी मौसी से फंसा था, पीछे से पता चला। उस समय पता नहीं था, पर श्री रामकृष्ण का खुद उसके पास बैठ नहीं पाए, उनकी पीठ टेढ़ी हो गई। बाद में पता चला इस प्रकार से उसका चरित्र ठीक नहीं था। पहले तो कहता था ये सब मेरे मन के विकार हैं, है ना? नरेंद्र को बोलते हैं। नरेंद्र कहते हैं मैं तब क्या जानता थोड़ी था, अब तो कई बार देखा सब मिलता है। नरेंद्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं। इसी को उन्होंने कितनी बार परीक्षा ली है। श्री रामकृष्ण भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इंतजाम किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया। महेंद्र प्रियनाथ दोनों मुखर्जी भाइयों से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, क्यों जी तुम भोजन करने ना चलोगे? उन्होंने विनयपूर्वक कहा, जी हमें अब रहने दीजिए। श्री रामकृष्ण साहस्य। ये लोग सब कुछ करते हैं, बस इतने से इन्हें संकोच है, खाने में संकोच है। क्यों? ये प्रियनाथ मुखर्जी और ये उनके भाई दोनों मुखर्जी, महेंद्र मुखर्जी प्रियनाथ दोनों भाई थे। दोनों उच्च ब्राह्मण परिवार के थे और अधर सेन तो निम्न वर्ण के थे। इसलिए ब्राह्मण होकर के अब्राह्मण के यहाँ कैसे खाएंगे? तो उनके यहाँ गए, कीर्तन सुना, सब कुछ किया, केवल खाने में ही उनको संकोच हो रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं ये लोग सब कुछ करते हैं, बस इतने ही से इन्हें संकोच है। और फिर कहते हैं श्री रामकृष्ण के उदाहरण माए एक एक करके ऐसे उदाहरण देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे, उसे हरि नाम तो कहना ही होगा। इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते हैं, जेठ का नाम नहीं दिया जाता है। यहाँ भी गुजरात में भी ये है, बंगाल में सब जगह है, जेठ का नाम नहीं लेते हैं, ससुर का नाम नहीं लेते हैं, जेठ का नाम नहीं लेते हैं। तो परिपाटी लाज भी निकालते हैं, घूंघट डालते हैं, देखते भी नहीं है, तो जेठ का नाम नहीं ले सकते, क्या करेंगे? तो एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे, उसे हरि नाम तो कहना ही होगा। इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे, इसलिए वह जपती थी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री रामकृष्ण ने कटाक्ष किया कि इनको बाकी सब चलता है, केवल खाने में इनको होता। उदाहरण देते हैं जैसे वो स्त्री जेठ का नाम ले सकती, अरे हरि नाम लेने में क्या है, तुम तो हरि नाम ले रहे हो, उसमें भी जेठ का नाम नहीं लेते। ऐसा करके जेठ का नाम ही बदल डाला, भगवान का नाम बदल डाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधर जाति के स्वर्ण वणिक थे, बनिया थे, स्वर्ण वणिक थे। इसीलिए कोई कोई ब्राह्मण भक्त उनके यहाँ भोजन करते संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण स्वयं भोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव दूर हो गया। श्री रामकृष्ण खुद तो ब्राह्मण परिवार के, उच्च ब्राह्मण परिवार। चटर्जी मुखर्जी बैनर्जी, ये तीन टॉप बंगाल में। तो वो तो चटर्जी, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय इस कैटेगरी के थे, वो तो चट्टोपाध्याय थे। रात के 9 बजे नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनंद पूर्वक श्री रामकृष्ण ने भोजन किया। अब बैठे खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं।
फिर दक्षिणेश्वर लौटने का उद्योग होने लगा। कल रविवार है। दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के आनंद के लिए मुखर्जी भ्राताओं ने कीर्तन का बंदोबस्त किया है। श्यामदास कीर्तनीय का गाना होगा। श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन सीखा था। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, कल जाना? अच्छा नरेंद्र, अच्छा जी, जाने की कोशिश करूंगा। श्री रामकृष्ण, स्नान भोजन वहीं करना। ये मास्टर भी जाएंगे, ये माने मास्टर जो लेखक, ये भी जाएंगे अगर कोई अड़चन न हो मास्टर से। तुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई ना, अब पथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है? मास्टर जी नहीं, मैं भी आऊंगा। नित्य गोपाल वृंदावन में है। कई दिन हुए चुनीलाल वृंदावन से लौटे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे नित्य गोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके पाद पद्मों में माथा टेककर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, तो अब आओ। नरेंद्र आदि भक्तों से सस्नेह कहते हैं, नरेंद्र भवनाथ तुम लोग जाना। नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। उनके अपूर्व कीर्तन आनंद और भक्तों के साथ सुंदर नृत्य की याद करते हुए भक्तगण घर लौटे। आज भादो की कृष्णा प्रतिपदा, चांदनी रात है। श्री रामकृष्ण भवनाथ हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रहे हैं। अध्याय समाप्त हुआ। अगले रविवार को अगला अध्याय।